वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। आई होप आपका जो एग्ज़ाम है आज का वो अच्छा गया होगा, जो जर्नल पेपर था, ठीक है ना। तो अब हमारा है आने वाला जो एग्ज़ाम वो है मैथ का, जो कि हमारा होगा 26 जून का, ठीक है। 26 जून का जो हमारा एग्ज़ाम है। तो आज का जो एग्ज़ाम हो गया, अब हमें क्या करना है, 26 जून वाले एग्ज़ाम की यहाँ पे तैयारी करनी है। मैथ का जो हमारा सब्जेक्ट का पेपर रहेगा उसका, जनरल पेपर का तो आज हमारा हो चुका है। अब जो हमारा मैथ का पेपर होएगा वो सबको पता है, 100 नंबर का यहाँ पे हमारा मैथ का पेपर होगा और नेगेटिव मार्किंग रहेगी उसमें, ठीक है। तो चलिए अब कुछ भी मतलब टाइम वेस्ट ना करते हुए इन 3-4 दिनों में हमें खूब जम के मैथ की रिवीजन करनी है, ठीक है। मैथ की अच्छे से रिवीजन करनी है। आप अपने फॉर्मूला पीडीएफ जो आपने लिया है वो प्लीज़ आप एक बार उसको रिवाइज़ ज़रूर कीजिए एग्ज़ाम देने से पहले। और मतलब अब डेली एक बार उसको ज़रूर पढ़िए फॉर्मूला पीडीएफ को, क्योंकि जो फॉर्मूले हैं आपका कंप्लीट सिलेबस वहाँ पर रिवाइज़ हो जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ यहाँ पे चली हुई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं। अभी पिछले कुछ टाइम से ही मैं आपको इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन यहाँ पे करवा रही हूँ। तो मेरी जो पिछली प्रीवियस सीरीज़ है वो भी आप अच्छे से यहाँ पे देखिए, ठीक है। क्वेश्चन कीजिए, मॉक टेस्ट लगाने हैं तो मॉक टेस्ट भी आप अब लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो 22 का एग्ज़ाम था वो तो अब हो चुका है। तो अब आपको सिर्फ मैथ पे फोकस करना है। तो मॉक टेस्ट भी आप यहाँ पे लगाइए, अच्छे से मॉक टेस्ट दीजिए। जो क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर डाउट लगे तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट मैसेज करके अपना डाउट यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारा आज 22 तारीख है, 23 तारीख है और 24 तारीख को, मतलब 3 दिन हमारे अब ये सेशन चलेंगे। आज ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 23 और 24 को भी अगर आपके कोई ऐसे मतलब टॉपिक करना है, कोई क्वेश्चन ऐसे करने हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। नहीं तो 23 और 24 को मैं थोड़े ही क्वेश्चन करवाऊंगी जो इम्पोर्टेंट होंगे, जो हमारे क्या होंगे इम्पोर्टेंट। और 25 तारीख को आपको मैंने बताया था क्या करना है, अपने फॉर्मूला सारे रिवाइज करने हैं और क्या करना है, मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। और तीसरा, इसके अलावा कोई भी काम यहाँ पे नहीं करना है। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज 24 तक आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज ही करनी है। 25 को सिर्फ सारे फॉर्मूला याद करने हैं, रिवाइज करने हैं और मॉक टेस्ट आपने लगाने हैं, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 दिन आपके यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रहेंगे, ठीक है। तो आज हमारी जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ चली हुई थी, कल हमारी क्लास नहीं हुई थी क्योंकि आपका आज पेपर था, इसी वजह से हमने कल क्लास नहीं ली थी, ताकि बच्चे आप लोग तैयारी कर सकें अच्छे से जर्नल पेपर की, ठीक है। तो ये 60 क्वेश्चन थे हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ये आज कंप्लीट हो जाएंगे। कल और परसों 2 दिन हम फिर अच्छे से और क्वेश्चन लेके आएंगे और फिर 25 को आपको फाइनल रिवीजन यहाँ पे करनी होगी, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। 46वां क्वेश्चन हमें क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स एक्स स्क्वेयर टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस, मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, ई की पावर एक्स, यहाँ से टेंजेंट इनवर्स एक्स हमने कॉमन ले लिया, टेंजेंट इनवर्स एक्स, अंदर क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, ये बचा। और प्लस में ये ई की पावर एक्स इसके साथ भी है, ठीक है, ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इसको लिख सकते हैं, इसको अलग अलग करा तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर से 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इसके अपॉन में ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो थ्रू आउट यहाँ से ए की पावर एक्स कॉमन आ रहा है, तो अंदर हमारे पास क्या बच रहा है, अंदर हमारे पास बच रहा है 1 टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये बच रहा है। और सबको पता है ई की पावर एक्स इनटू में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हो तो उसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, उसका इंटीग्रेशन होता है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस में सी। अभी टेंजेंट इनवर्स एक्स है, उसका जो डेरिवेटिव है, सॉरी डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो ठीक है। फंक्शन और प्लस में डेरिवेटिव उसका साथ है तो और एक्सपोनेंशियल फंक्शन साथ है, तो हमारे पास उसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में सी। तो हमारा कौन सा है, बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, if x y z are all different and not equal to 0 and this is equal to 0, the value of 1 by x मतलब 1 by y plus 1 by z की वैल्यू निकालनी है, या x इनवर्स y इनवर्स z इनवर्स की यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ पे हम क्या करें, हम यहाँ पे मैं ऑपरेशन लगा रही हूँ R2 और R1 पे। R2 पे मैंने ऑपरेशन लगाया, क्या R2 में से मैंने R3 को माइनस किया, और R1 पे मैंने ऑपरेशन लगाया, R1 में से भी मैंने R3 को माइनस कर दिया, ठीक है। तो ऑपरेशन लगाने के बाद जो हमारे पास ये आया है, तो ये कैसे बचेगा, देखो क्या बचेगा, ये हमारे पास बचेगा x 0 1 0 y
1 माइनस का जेड और 1 प्लस में जेड। अब इसका क्या कर दो, डेटरमिनेंट यहाँ पे निकाल दो। जब हम डेटरमिनेंट निकालेंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप से आएगा, एक्स वाई प्लस जेड वाई इज इक्वल टू माइनस का एक्स वाई जेड। माइनस के एक्स वाई जेड से थ्रू आउट डिवाइड कर दो तो यहाँ बचेगा 1/z, यहाँ बचेगा 1/y, यहाँ बचेगा 1/x इज इक्वल टू माइनस का 1। और यही हमें निकालना था इसकी वैल्यू, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू -1। तो हमारा जो आंसर आया है वो आया है सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। 11th टर्म निकालनी है तो 11th टर्म का मतलब r+1, तो यानी कि t ऑफ 10+1। तो फॉर्मूला क्या होता है, NCR x की पावर n-r और a की पावर r। तो n यहाँ पे कितना है 14, c 10, r कितना है 10, x कितना है x है 14 - 10 यानी कि 4 और 1/√x, x की पावर r है ना, r कितना है हमारे पास 10, तो 10 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा तो x की पावर आ जाएगा 5, 2 पंजे 10, क्योंकि उसके रूट था ना तो इससे ये कैंसिल। तो 14 से 10 जब हम निकाल लेंगे, बाय में x तो है ही, तो यानी कि 1001 में x, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट ए रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट दीज टू बीइंग एस, तो एस आने चाहिए। एस आने की जो प्रोबेबिलिटी है, एस कितने होते हैं टोटल हमारे पास 4 में से कितने निकालने हैं 2, और टोटल कार्ड कितने हैं 52, C2। तो ये हो गया हमारे पास 1/221। ठीक है, तो डी ऑप्शन, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, लिमिट निकालनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x e की पावर x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, ओ सॉरी इज इक्वल टू, लिमिट बतानी है तो ये बनेगी हमारे पास 0/0 फॉर्म एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे लगेगा x e की x प्लस में e की पावर x और माइनस में कोस x डिवाइडेड बाय 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ तो 0 बन जाएगा, ये हो जाएगा 1, यहाँ भी हो जाएगा 1, तो 1 - 1 कितना आ जाएगा, कुल मिला के 0 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द सेट ए हैज़ 4 एलिमेंट, ए की कार्डिनलिटी कितनी है 4, बी की कितनी है हमारे पास 5, तो नंबर ऑफ इंजेक्टिव मतलब 1 1 हमें बताना है। फॉर्मूला होता है NPM, एन हमारे पास जो सबसे ज़्यादा होगा 5, P और 4, 5 फैक्टोरियल बटे 5 - 4 यानी कि 1 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल होता है 120, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ 1 1 निकालना, NPM होता है। ठीक है, नंबर ऑफ 1 1 का फॉर्मूला NPM। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है, 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए टोटल स्कोर ऑफ 5। 2 डाइज हमने इकट्ठी फेंकी हैं तो टोटल केस हमारे पास हो गया 36। ठीक है, 6 होते हैं ना एक डाई में नंबर, तो 36 हो गया, 2 डाई इकट्ठी थ्रो की हैं। तो सम कितना आया है दोनों का, मतलब 5 आना चाहिए, यानी कि क्या पॉसिबिलिटी है 1 4 2 3, या फिर 4 1 और 3 2, इसी में पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए 4, 4 नहीं में 36, यानी कि 1/9 हमारा क्या आ गया आंसर, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, ए और बी मैट्रिक्स गिवन है, A - B हमें निकालना है। A - B निकालेंगे, देखो साइन इनवर्स माइनस का पाई एक्स, साइन इनवर्स पाई एक्स प्लस का कोस इनवर्स पाई, तो सबको पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है हमारे पास, π/2 के, एंगल सेम है, पाई एक्स और पाई एक्स, बीच में माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया π/2x, सॉरी π/2। बाहर ए और बी है तो इनके थ्रू आउट ए 1/π मैंने कॉमन लिया है, A - B जब करना है तो ठीक है, तो ये मैट्रिक्स हो गया, यहाँ होगा π/2, टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट से ये हो गया 0, यहाँ से साइन इनवर्स प्लस माइनस का है ना तो ये हो गया 0, फिर कोट इनवर्स माइनस माइनस प्लस, ये भी क्या हो गया π/2, तो यहाँ से तो π/2 कॉमन लिया तो आइडेंटिटी आ जाएगी, तो बाहर गया 1/π इंटू π/2 और इंटू में आइडेंटिटी, पाई से पाई कैंसिल, तो 1/2 आइडेंटिटी, यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, ए एंड बी आर ए यूनिट वेक्टर, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी फॉर √3a - b बी ए यूनिट वेक्टर, √3a - b जो है यूनिट वेक्टर है इज इक्वल टू 1, स्केयरिंग कर दो बोथ साइड, तो ये हो जाएगा √3 मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस में 2√3a b इज इक्वल टू में 1,
√3। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस में 1 माइनस में 2√3 ए बी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोस थीटा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है 1। ये हो जाएगा इज इक्वल टू में 1, तो 3 और 1 4 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और इधर आके हमारे पास कितना हो जाएगा, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 और 1 4, 1 माइनस 4 यानी कि 3। तो माइनस का 2√3 कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 4 यानी कि माइनस का 3, ये इससे कैंसिल। कोस थीटा इज इक्वल टू 3/2√3, तो इससे ये √3/2 आ जाएगा हमारे पास। तो थीटा की वैल्यू कोस √3/2 कितना होता है 30 डिग्री। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल। एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ ए सर्कल πr²। रेट ऑफ चेंज बताना है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस r इज इक्वल टू 2। तो डी ऑफ ए अपॉन डी ऑफ आर कितना हो जाएगा 2πr। रेट ऑफ चेंज डी ऑफ टी, ठीक है, डी ऑफ ए अपॉन डी ऑफ टी आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 2πr। तो 2πr की जगह हम क्या रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 पाई। तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आर की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, तो ठीक है क्या हो जाएगा 4 पाई। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है हमारे पास, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन आर बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर देन द ऑपरेशन इज। तो ऑपरेशन क्या होगा एसोसिएटिव कोमिटेटिव, बस मतलब एसोसिएटिव कोमिटेटिव चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एसोसिएटिव चेक करेंगे। एसोसिएटिव के लिए क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होता है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इकट्ठे चला के देख रही हूँ, अगर इक्वल आते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारा ये एसोसिएटिव नहीं होगा। तो ए प्लस बी बाय 4 है, तो यानी कि ये क्या है ए प्लस बी बाय 4 और प्लस में सी इज इक्वल टू ए प्लस ये हो जाएगा बी प्लस सी बाय 4। ठीक है, स्टार की जगह हमने प्लस का यूज़ करा। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ए प्लस बी 4 सी बाय 4 इज इक्वल टू 4a प्लस बी प्लस सी बाई 4। 4 से ये 4 कैंसिल। क्या ये दोनों बराबर हैं, किसी भी रियल नंबर कोई भी रियल नंबर उठा लो, क्या ये दोनों सेम आएंगे, नहीं आएंगे। मैंने a ले लिया 1, b ले लिया माइनस का 1, ठीक है, और c मैंने यहाँ पे ले लिया 0, क्योंकि रियल नंबर्स का सेट बोला ना a और b रियल में से आ रहे हैं, फील्ड जो है रियल। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 0, तो ये तो गया 0 लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हो जाएगी 4 -1 यानी कि 3। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव नहीं बनेगी। एसोसिएटिव किस में नहीं है, डी में नहीं है और सी में नहीं है, तो इसका मतलब ए और बी यहाँ पे गलत है। सिमिलरली हम जब कॉम्यूटेटिव चेक करेंगे, कॉम्यूटेटिव में क्या होता है ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है ये, या फिर ए डॉट बी प्लस सी होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये चेक करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये कॉम्यूटेटिव बन जाएगी, एसोसिएटिव नहीं बनेगी। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा देन डी वाई बाई डी एक्स। ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसको कैसे करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, अल्फ़ा का 0, तो ये सारा 0 आ गया। तो हमारे पास क्या बचा x प्लस वाई डी वाई, 2 भी मैंने कॉमन लेके 0 को पहुंचा दिया 0, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का x बाई वाई, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट पाई बाई 8 इज इक्वल टू, तो टेंजेंट पाई बाई 8 की हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। तो सबको एक बात फॉर्मूला पता है, क्या होता है टेंजेंट टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, यही होता है ना फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं पाई बाई 8 रख रही हूँ थीटा की जगह, तो टेंजेंट
2 × π/8 इज इक्वल टू 2 टेंजेंट π/8 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर π/8। तो 2 4 8, तो टेंजेंट π/4 कितना होता है 1। तो इधर तो आ गया 1 इज इक्वल टू 2 टेंजेंट π/8 और 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर π/8। और मैं क्या करती हूँ, टेंजेंट π/8 को मैंने y पुट कर दिया, टेंजेंट π/8 को मैंने y पुट करा। y पुट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी y² प्लस 2y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ से इसको कंप्लीट स्क्वायर करेंगे तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो y प्लस 1 इज इक्वल टू √2 प्लस माइनस √2 और y इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 माइनस में 1। ये आ गया y की वैल्यू। अब टेंजेंट π/8 जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, तो इसका मतलब पॉजिटिव लेंगे हम, √2 माइनस 1 y की वैल्यू ये लेंगे। तो यहाँ से इसका आंसर देखो, अब किसी में नहीं है ये, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको रैशनलाइज करेंगे तो √2 प्लस 1 ऊपर आ जाएगा और √2 माइनस 1। ठीक है, क्योंकि √2 माइनस प्लस 1 के साथ उसको रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 1, यानी कि ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। टेंजेंट π/8 की वैल्यू आ जाएगी ए ऑप्शन, 1/√2 प्लस 1। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा, सिर्फ हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन 1 डिग्री 2 डिग्री साइन 359 डिग्री तक की इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, अगर किसी से क्वेश्चन ना हो तो उसका 100% आंसर हमारे पास 0 ही आता है। तो आप तुक्का भी अगर लगाओगे तो बी ऑप्शन यानी कि 0 पे ही लगाओगे। तो अगर देखो, अब मैं इसका सॉल्यूशन बताती हूँ कैसे। साइन 1 डिग्री प्लस साइन 2 डिग्री प्लस अप टू सो ऑन, मैंने लिखा साइन 179 डिग्री और प्लस साइन 180 डिग्री तक। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने प्लस में साइन क्या करा, 181 आएगा ना, तो मैंने लिखा 180 प्लस 1। ठीक है, फिर प्लस साइन मैंने लिखा 180 प्लस 2, फिर प्लस अप टू साइन, लास्ट में मैंने लिखा 180 प्लस क्या लिखूं, 359 आए तो मैंने लिखा 179। अब सबको पता है साइन पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये हो गया साइन 1 डिग्री प्लस साइन 2 डिग्री प्लस अप टू सो ऑन प्लस साइन 179 डिग्री, फिर माइनस में साइन 1 डिग्री आ जाएगा और साथ में 180 तक तो लिखा था ना, फिर उसके बाद 181 किया था, तो 181 को लिखा था 180 प्लस 1 डिग्री, तो माइनस का साइन 1 डिग्री माइनस का साइन 2 डिग्री प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट में आ जाएगा माइनस का साइन 180 प्लस 179 यानी कि साइन 179 डिग्री। तो ये सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, हमारे पास बचेगा साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री की हमारे पास वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इसका बी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ई की पावर एक्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 इंटू में 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ई की पावर, ये एक्स है इंटू में एक्स। ठीक है, तो ये गिवन है, इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव करना है तो हम ई की एक्स ई की एक्स को मैंने यहाँ पे टी पुट कर दिया, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स ई की एक्स प्लस में ई की एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ई की एक्स कॉमन लिया तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे पुट कर दो, इधर ऊपर आ जाएगा हमारे पास क्या, डी टी, और नीचे आ जाएगा कोस स्क्वेयर टी। कोस स्क्वेयर टी हमारे पास होता है सीकेंट स्क्वेयर टी डी टी, और सीकेंट स्क्वेयर का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट टी प्लस में सी, टी हमारे पास क्या है, टेंजेंट ई की एक्स और इंटू में एक्स प्लस में सी। तो आंसर देखो क्या आएगा, टेंजेंट ई की एक्स और एक्स प्लस में सी। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 60 क्वेश्चन थे। इसका पीडीएफ मैं अभी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, तो इन क्वेश्चंस की आपको अच्छे से प्रैक्टिस यहाँ पे करनी है। कल हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, जो हमारी क्लासेस होंगी अब 23 और 24 2 दिन और होंगी, फिर उसके बाद हम 26 को मिलते हैं शाम को। ठीक है, एग्ज़ाम होने के बाद। ठीक है, तो अच्छे से आपको एग्ज़ाम देना है, अच्छे से आपको तैयारी करनी है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लेना, और फॉर्मूला पीडीएफ जिन बच्चों ने नहीं लिया है तो प्लीज़ आप वो ज़रूर से भी ज़रूर एक बार लें। ठीक है ना, वो आगे भी आपको एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल करेगा, लेकिन अब भी आपको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि रैपिड रिवीजन के लिए अभी इतना, मतलब रैपिड रिवीजन के लिए
ही हमारे पास टाइम है, क्योंकि फटाफट हमें रिवीजन लेनी है। सारा मैटर हम सिलेबस हम रिवाइज नहीं कर सकते इन दिनों में। अब लास्ट टाइम पे सिर्फ हमें जो है कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, यानी कि फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए, और साथ में मॉक टेस्ट लगा लो। मॉक टेस्ट में जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं और सारे कंसेप्चुअल हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। ठीक है, तो मॉक टेस्ट लगाओ और फॉर्मूला PDF आप यहाँ पे रिवाइज करो, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ है वो आप करते रहें। ठीक है, तो चलिए, आपका जो एग्ज़ाम है आई होप अच्छा ही जाए और अच्छा ही पेपर सेट किया हुआ हो, ताकि आप लोग सब खुश हो जाएं और मुझे अच्छे अच्छे मैसेज करें और फीडबैक करें। ठीक है, तो चलिए अच्छे से तैयारी कीजिए। क्वेश्चन ना समझ आए तो मेरे से टेलीग्राम चैनल पर अपने डाउट क्लियर कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।